जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट करें और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद उनको भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिदिन जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो किसने किया था, तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी। तो कब घटी थी, तो ये जो घटना घटी थी वो घटी थी 11 अगस्त 1942 को। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी। तो किसे दी गई थी उपाधि, तो ये उपाधि दी थी रायचंद्र देव को। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, यह कथन किसका है। तो ये कथन को किसने दिया था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये कथन है निजामुद्दीन औलिया का। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। तो कौन सी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी थी वो थी पेंडुगोंडा। कौन सी थी, पेंडुगोंडा। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है, तो आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कौन सी है, तो ये है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि चिल्का झील किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में, तो चिल्का झील ये है उड़ीसा राज्य में। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था। तो कब लागू हुआ था, तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है ये भारत में 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। कब, 1952 में। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने की मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। तो कितने सदस्यों के द्वारा होता है, तो मेट्रोपॉलिटन जो योजना है इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं 2/3 यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है। तो कौन करता है, तो ये जो अध्यक्ष मनोनीत करता है वो करते हैं प्रधानमंत्री। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो लेखा विभाग है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कौन सा है, तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात
जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है और रूस। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है कि विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाने वाला अल्जीरिया किस देश में है? तो कौन से देश में अल्जीरिया? तो ये स्थित है लीबिया में। कहाँ पर है? लीबिया में है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि चांदी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो चांदी का जो अग्रणी उत्पादक है वो है मैक्सिको। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो ये किसके रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को? तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। कौन? थायराइड है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है कि तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कौन सा है? तो तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 के प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। तो ये दूरी की इकाई है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा न्यूट्रॉन खोज की गई थी? तो ये खोज की थी जेम्स चैडविक ने। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? तो ये किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? कोल्ट। तो ये विख्यात हैं और रिवॉल्वर के लिए। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो कौन से देश की है? तो अपने प्यारे देश भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। 22 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है? तो कहाँ पर है भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज? तो ये स्थित है आगरा में। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है कि देश में वन संबंधी शिक्षा प्रारंभ हुई। तो कब प्रारंभ हुई थी? तो देश में वन संबंधी जो शिक्षा प्रारंभ हुई थी वो 1878 में हुई थी। कब? 1878 में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी वो उद्योगों को दी गई थी। यानी 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो जिला योजना समितियों का गठन किया गया था वो 1999 में किया गया था। यानी 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोग ना सपोर्ट नहीं करते हो। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय है प्रतियोगिता की उपस्थिति। क्या? प्रतियोगिता की उपस्थिति। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी है। तो इनमें से कौन सी योजना बनी है, 33 का राइट आंसर। तो इंदिरा आवास योजना ये लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी हुई है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो पहला स्टेशन है बताइए जहां पर वाईफाई की सुविधा लगी थी। तो वो स्टेशन है बेंगलुरु सिटी। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो कौन से शास्त्र में मिलती है मोक्ष की चर्चा। तो ये जो मिलती है उपनिषद मिलती है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। तो किसके द्वारा निभाई जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निभाई जाती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की वन नाइट आ कॉल सेंटर की लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वन नाइट एक कॉल सेंटर इसके जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है। तो कौन सी है। तो ग्रेट ब्रिटेन इसकी जो राजधानी है वो है लंदन। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 39 की विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं। तो विश्व मलेरिया दिवस ये प्रति वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस पेपर सेट का कि मैक्स से पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन हैं। तो कौन से भारतीय को मैक्स से पुरस्कार सबसे पहले मिला है। तो वो भारतीय हैं विनोबा भावे। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए कैसे चल रही है। पर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।